जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 19 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 19 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। ओह, लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 19 अप्रैल के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 19 अप्रैल के दिन। एंड लियो की ओह माय गॉड, एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 19 अप्रैल के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यस, ये है कॉन्शियसनेस, यस, स्लोइंग डाउन, नथिंगनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का माइंड ब्लैंक है, इनकी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ये बिल्कुल नथिंगनेस वाले सिचुएशन में आ गए हैं, मतलब बिल्कुल ब्लैंक। ये सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्वाइट अननोन। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से ये आपकी तरफ बहुत स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, टर्टल की तरह। यू कैन सी कि टर्टल जो है वो कितना स्लो चलता है आगे। तो बिल्कुल क्लियर है कार्ड से कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं। इसका रीज़न भी है कि इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लग रहा है कि आपको हासिल कर पाना इनके सपनों की भी मतलब इनके फरिश्तों के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि या तो आप लोगों ने अपने अंदर इतने धमाकेदार चेंजेस किए हैं जिससे ये स्टन्ड हो गए हैं, या आप लोगों के बीच में इतने सारे डिफरेंसेस हैं जिसको आपके पार्टनर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है, या तो इनके अंदर बहुत सारे सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ हैं, या इनको लगता है कि शायद आप ही इनके हत्थे नहीं चढ़ने वाले। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके सपनों से भी परे है आपको पाना। इनको लग रहा है कि जैसे ये तो संभव है ही नहीं। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यस, ये जो हैं सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन जब ये रियलिटी में आते हैं तो इनको लगता है कि ये कैसे होगा, कैसे आप इनके होंगे, कैसे आप लोगों का यूनियन होगा। तो यस, मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, 2 है, 5 है एंड बस 2 एंड 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को लेकिन ज्ञान दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है, लेकिन ये एनर्जीज होती हैं, ये चेंज होती रहती हैं। एंड डिवाइन ने अगर आपका यूनियन सेट कर रखा है तो होकर रहेगा। सबके लिए नहीं है, ओके, सब लोगों का नहीं, लेकिन कुछ लोगों का तो डेफिनेटली होगा। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा कि मैडम मेरा नहीं हुआ। अब देखिए, नहीं होने का रीज़न ये भी होता है कि हर एक का यूनियन नहीं पॉसिबल है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जिसने जिसको चाहा सब कोई उसको मिल गया हो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर डिवाइन की मर्ज़ी होती है, अगर वो इंसान आपके लिए सुटेबल होता है तो फिर होता ही है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ज्ञान दिया जाएगा, डिवाइन की तरफ से इनको हिम्मत दी जाएगी, स्ट्रेंथ दी जाएगी, इनका कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, इनको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा, इनको हिम्मत आएगी एंड देन ये आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ओके, देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। मुझे लगता है कि आप लोग किसी अनवांटेड सिचुएशन में बहुत बैडली स्टक हैं। हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स हों जिनमें से आपको किसी को एक को चूज़ करना हो, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब इस कंडीशन से आप निकलना भी चाहते हैं तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ। या तो आपके सामने अगर आप जैसे कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी जॉब में हैं, लेकिन वहाँ पर आपसे काम बहुत लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट नहीं किया जाता है। बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क है लेकिन निकलना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब आप सोचते हैं कि मैं कुछ दूसरी चीज़ ट्राई कर लूँ, तो आपके सामने इतने सारे ऑफ़र्स आ जाते हैं कि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ।
तो मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें आपकी दिक्कत हो सकती हैं। आप लोग किसी कम्युनिकेशन से जुड़ी चीज़ में हो सकते हैं, जैसे कि जॉब है आपका कम्युनिकेशन से जुड़ा, बिज़नेस है आपका तो भी उसमें कुछ कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप लोग अपने आप को कम्प्लीटली बैलेंस कीजिए। अगर आप बैलेंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सिचुएशन से आप इतना परेशान हो गए हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पर्सन की मतलब अवेकनिंग हो चुकी है। मतलब आप लोग इंटेलिजेंट हैं, आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि आप लोग बैलेंस नहीं हो पाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो यस, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए एंड देन यू विल रियलाइज़ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपकी हेल्थ को देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि या तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, एविल आई, नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, या ये आपका मन है। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत एम्बिशियस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप हैं भी, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अर्न करने की पावर है आपके अंदर, आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं जिसकी वजह से, या कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है शायद, जिसने आपकी लाइफ में झंड लगा रखी है। यस, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा। बट यस, आप लोग काम बहुत कर रहे हैं, लोड आपके ऊपर बहुत पड़ रहा है, जिस वजह से आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए, आपके पार्टनर के साइन तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे, एंड ये जो ओशो वाला है तो इसमें साइन कोई नहीं होते हैं। यस, आपके लिए 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड 9 नंबर, ऊपर मैंने बताया था 2 और 5, 8 और 9। ओके, तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को या तो 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो आप इसको प्लीज़ गूगल करके चेक कर लीजिएगा। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, नो डाउट, क्योंकि ऊपर जैसा इनका स्ट्रगल दिखाई पड़ रहा है उससे तो यही लगता है कि ये चाहते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें, या तो आप ही इनको अप्रोच कर लें। शायद इनके अंदर इतनी दम नहीं है, शायद इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या प्रेजेंट सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, जिस वजह से ये चाहते हैं कि आप ही कुछ कर लें। यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे करके इनका माइंड ग्रो हो रहा है, इनके अंदर हिम्मत लाई जा रही है। इनको अगर इनका कोई पास्ट रिलेशन था जिसमें टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो ये वो सारी चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं, जिसके बाद इनके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, एंड जिसके बाद ये आपके लिए कोई स्टेप ले पाएंगे। अलोननेस का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर को आजकल अलोन रहना, अकेले रहना बहुत पसंद आने लगा है। ये अब लोगों से सोशलाइज करना इन्होंने बंद कर दिया है, ये अकेले रहते हैं, क्योंकि अकेले में आपके लिए सोच पाते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर पाते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर देखिए, अगर किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, या उसके अंदर प्रोसेस, ये प्रोसेस है डिवाइन का जो आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है, तो ये जो हैं अकेले रहेंगे तभी सारे प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो पाएंगे। जैसे कि आपका मोबाइल होता है, उसमें जब भी आप लोग प्रोसेसिंग कोई हो रही होती है तो उसके बीच में उसको टच करने को मना किया जाता है, क्योंकि टच करने से क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा, एंड डिस्टर्बेंस होगा तो काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर भी अकेले हैं, अकेलेपन में ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो इनको थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, या 2 फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती हैं, मतलब कहीं ना कहीं जगलिंग पोजीशन में है, ये बैलेंस में नहीं है, एंड उतार चढ़ाव है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही आपके पास आ पाएंगे। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, एंसेस्टर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, पहला कार्ड आ चुका है अनलाइकली का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को डटे रहना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, कोई भी नेगेटिविटी को अपने मन में नहीं रखना है। आपका पार्टनर आपके लिए कोशिश कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा समझ के चलना है, मैच्योरिटी शो करनी है। एंड नेक्स्ट आ चुका है मदर गाया का कार्ड। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। देखिए, आप लोग अगर सक्सेसफुल हैं, अगर आप लोग
किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, जैसे या आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, या आपके अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटीज़ हैं, आप लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है या कुछ भी, तो आपको ग्राउंडेड रहना है, उसका ईगो नहीं रखना है मन में। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर दूसरी चीज़ ये भी है कि आप लोगों को ज़मीन पे नंगे पाँव चलना है, जिससे आप लोगों को अर्थ एनर्जी फील हो। थोड़ा सा आप लोग आपका रूट चक्र पे वर्क करना है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।